इसी खबर पर चर्चा करते हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। खैर मकदम है सर आपका। समझेंगे आपसे क्योंकि जब जंग की शुरुआत हुई थी तब भी इस मौजू को लेकर हमने चर्चा की थी कि किस तरह से हमास का खात्मा और यरगमालियों की रिहाई का जो हदफ है वो नेतन्याहू ने रखा है, लेकिन हमास एक सोच के साथ, एक आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में खात्मा के प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इस पर मुसलसल चर्चा की जा रही थी। और अब इजराइल के जो आर्मी स्पोक्स पर्सन है वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमास का खात्मा हो जाए ये मुमकिन नजर नहीं आता। इत्तेफाक रखते हैं, कैसे अब हालात आगे दिखाई देते हैं मेजर मोहम्मद अली शाह साहब? जी देखिए, ये जो जंग है हमास को खत्म करने की इजराइल जो कहता है, जैसे क्लेम करता है, नेतन्याहू जो क्लेम करते हैं, बल्कि ये मैं देख रहा हूं केवल एक फार्स है। ये कहीं पे हमास को यहाँ पे खत्म नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जाने जा रही है मासूमों की, मजलूमों की, खवातीन की, बच्चों की, बुजुर्ग की, सिबलिंग्स की, जो निर्दोष है उनकी। अब इसी में ही अब नेतन्याहू बोलते हैं कि भाई हम खत्म करना चाहते हैं हमास को। आप करिए हमास को खत्म, कोई मां नहीं कर रहा, बिल्कुल करिए और करना भी चाहिए। जो उग्रवादी आतंकवादी घटना जिसने घटी जिस तरीके से 7 अक्टूबर को, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो इजराइल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं कहीं, क्योंकि जो फौज ऑन ग्राउंड हैंड्स ऑन जो काम कर रही है उनको पता है, उनको दिख रहा है कि हमास का तो खात्मा कहीं पे हो ही नहीं रहा। खात्मा किसका हो रहा है? खात्मा मजबूरों का हो रहा है, मजलूमों का हो रहा है, निर्दोष लोगों का हो रहा है। और जो खात्मा कर रहा है ऑर्डर्स के मुताबिक। देखिए, फौजी आदमी लड़ता नहीं है इसलिए क्योंकि उनको नफरत है आगे किसी से। फौजी आदमी केवल अपनी ड्यूटी करता है, और फौजी आदमी इसलिए लड़ता है क्योंकि उनको मोहब्बत है आपके पीछे जो वतन वाले हैं, अपनी मुल्क की हिफाजत करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब वो फौजी आदमी देखेगा कि हम किसको मार रहे हैं भैया, कोलैटरल डैमेज के नाम पर आप करार कुछ भी दे दीजिए। कोलैटरल डैमेज तो वो ही होएगा ना कि आपने हमास के 9 मारे, एक गलती से सिविलियन बेचारा मारा गया, उसको कोलैटरल डैमेज का नाम हम दे सकते हैं, कोई बात नहीं, होता है कई बार, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन चलो हो गया। आप हजारों की तादाद पे आप मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, 15,000 से ज्यादा आपने कत्लेआम, आपने मौत की घात उतार दी है मिलिट्री के थ्रू। वो मिलिट्री चुप रहेगी? वो हथियारे थोड़ी हैं, वो प्रोफेशनल सोल्जर है भाई। तो ऐसा मालूम सुनने को भी आया है कि जो उनकी सेना के जो चीफ हैं, प्रमुख हैं, उनके और नेतन्याहू के बीच में भी थोड़ा फ्रिक्शन है, क्योंकि वो देख रहे हैं ऑन ग्राउंड कर क्या रहे हैं। यही बात, इसको मैं देखिए, नहीं तो ये जंग बहुत लंबी खिंचती, और ये खिंचती वाली है, बिल्कुल बदकिस्मती से कहना पड़ा है। लेकिन जिस तरीके का प्रेशर नेतन्याहू पे पड़ रहा है, अब देखते हैं उनकी वॉर कैबिनेट तो ऑलरेडी, उनकी वॉर कैबिनेट ने तो ऑलरेडी रिजाइन कर लिया, उनके वॉर मिनिस्टर ने, वॉर कैबिनेट मिनिस्टर ने। तो लोग भी इजराइल के अंदर खुश नहीं है। ये देखिए, नेतन्याहू को बस अपनी सीट प्यारी है, अपनी कुर्सी प्यारी है, अपनी कुर्सी प्यारी, अपनी सत्ता को और बरकरार रखने के लिए तो बस जंग को लंबा खींच रहे हैं। ऐसे प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी कहा था यही बात, अमेरिका सुपर पावर बहुत कुछ कर सकता है इसके अंदर, अगर वो चाहे तो। सच में, वाकई में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। कहने के लिए हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। नेतन्याहू को समझ है इस बात की। ऐसा देखिए, उनको क्या है ना, अपनी सत्ता प्यारी है, अपनी कुर्सी प्यारी है, और जिस पॉलिटिशियन को वतन के लोगों से ज्यादा या बाहर के वतन के लोगों से ज्यादा अपनी कुर्सी से प्रेम होता है, वो दिक्कत में आ जाता है, वो वतन। तो इजराइल को, अगर इजराइल हमारा दोस्त है भैया, इजराइल हमारा बड़ा सा दोस्त है, एक दोस्त होने के नाते हम एक कन्वे करें किसी तरीके से नेतन्याहू को कि भाई जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है बिल्कुल भी। दोस्त का फर्ज तब निभाया जाता है जब दोस्त गलत काम करे और आप उसको बोले कि आप गलत काम कर रहे हैं, ये नहीं कि गलत चीजों में हाँ में शामिल हुए। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ। जी, बिल्कुल। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर इख्तलाफ बढ़ता है, फौज जिस तरह से आगे बढ़ रही है, एक कमांड दी जाती है कि फौज को अपना काम करना है, फौज को ये हदफ हासिल करना है, वो हदफ मुख्तलिफ मकामात पर जो है अभी तक हासिल नहीं हो सका है मेजर मोहम्मद अली शाह साहब। तो क्या लगता है नेतन्याहू पर अब इस बयान के सामने आने के बाद, या इस तरह के अगर और बयान सामने आते हैं, तो वो जो प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है वो बनता हुआ नजर आ सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जितना प्रेशर नेतन्याहू पे आए उतना ही अच्छा है। बेनी गैंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके जो वॉर कैबिनेट, जैसे वो तो रिजाइन कर चुके थे, तो नेतन्याहू पे भी प्रेशर बन रहा है
दूसरी बात है कि अगर हमास बंधक को छोड़ दे तो बहुत ही अच्छा आइडिया होएगा स्ट्रेटेजिकली भी। पहली बात तो इंसानियत के तौर पर उनको छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, स्ट्रेटेजिकली भी अगर वो बंधक को छोड़ दे तो नेतन्याहू पे और इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनको कहा था कि रफा पे हमले मत करना, लेकिन इन्होंने हमले करे, रात भर हमले बरसे हैं रफा बॉर्डर के ऊपर। अमेरिका ने मना किया था इनको, लेकिन रात भर हमले बरसे हैं। तो अगर ये हमास बंधक छोड़ दे तो नेतन्याहू पे भी इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और होना ज़रूरी भी है, क्योंकि इतने महीने बीत जाने के बाद अब तक जो घर वापसी है यरगमालियों की वो नहीं करा सके। हमास का पूरी तरह खात्मा करेंगे। इस तरह तो हमास का खात्मा करने में न जाने कितने जो बेसहारा आवाम है वही मुतासर हो रही हैं। अब तो जो राहत कैंप हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है। गाजा के बाद रफा का हाल हमने देखा उसी तरह का है। अब किस तरह की यकीन दहानी जो है नेतन्याहू अपने मुल्क में करा रहे हैं, और क्या लगता है कि कब तक वो जो उनका ओहदा है, उसकी बात जो इस वक्त मानी जा रही है उनके कैबिनेट के जरिए, वो कब तक जारी रह सकता है? सब कुछ नेतन्याहू पे डिपेंड करता है, सब कुछ एक सिंगल आदमी पे। नेतन्याहू ये निर्णय ले ले कि कब तक उनकी वॉर कैबिनेट में तब्दीलियां नहीं आएंगी, कब तक ये जंग नहीं रुकेगी, कब तक ऐसा ये होगा, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड है। और वो किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इजराइल ने हाल ही में अमेरिका पे ये अपील किया था कि जो उनपे सैंक्शन लगाए गए हैं, जो प्रतिबंधियां हैं, जो रोक टोक है, वो हटा दें, क्योंकि दुनिया उनकी पार्टनरशिप को देख रही है और ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा दुनिया में, ऐसा नेतन्याहू ने कहा था। लेकिन मैं बोलूंगा कि अच्छा मैसेज जाएगा दुनिया में अगर अमेरिका इन पे और सैंक्शन लगाए, इन पे और प्रेशर डाले। क्योंकि देखिए, मैं कहीं पे भी इंसानियत का खात्मा जहां पे भी होता है, भला ही हमास ने किया 7 अक्टूबर को, उसका मैं सहयोग नहीं दूंगा। भला ही इजराइल करे अभी खात्मा सिविलियंस का, उसका भी मैं सहयोग नहीं दूंगा। तो ये बहुत गलत बात है। जो दो गलतियां कभी सही नहीं होती हैं। हमास ने जो किया कतई शर्मनाक वाकया था, वो दर्दनाक वाकया था, वो उसकी निंदा करनी चाहिए। मगर जो इजराइल अब कर रहा है ये भी गलत बात है। हम बात किससे करेंगे? हम बात करेंगे एक जिम्मेदार आदमी से ना जी। इजराइल तो एक राष्ट्र है, हमास तो उग्रवादी हैं। हम चोर डाकू मवाली से बात करेंगे या एक इज्जतदार आदमी से बात करेंगे? तो बात ऐसी है कि ये दोनों तरीके से इनको सोचना पड़ेगा और इसका हल जल्दी निकालना पड़ेगा। नहीं तो फिर जो 100 साल 1917, 1947, 49, 1967 जहां पे 6 दिन का भीषण था, 2000 में पीएलओ चीफ यासिर अराफत ने बात करने की कोशिश की थी, यही चीज हम इतिहास को दोहराएंगे। पिछले साल रमजान के मुकद्दस महीने में जब अल अक्सा मस्जिद में जेरूसलम में जब इजरायली फौजी आईडीएफ घुस आई थी, इन्होंने बदसलूकी की थी, वो उसमें गलत हुआ हूँ, बिल्कुल सरासर गलत मानता हूँ। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सिनेगा हो, किसी भी मजहबी जगह पे मिलिट्री ऑपरेशन करना, इसको मैं गलत मानूंगा, चाहे कोई भी करे, कहीं पे भी करे। और अल अक्सा स्टॉर्म जो हमास ने चलाया 7 अक्टूबर को, उसको भी मैं गलत मानूंगा। और हमास ने जो किया वो बिल्कुल ट्रेनिंग लेकर किया, ऐसे बड़े प्रोफेशनल तरीके से वो हैंग ग्लाइडर आए और किस तरीके से रॉकेट दागे गए और कैसे वो इजराइल तो बिल्कुल सिक्योरिटी प्रूफ है, कैसे उनके टेक्नोलॉजी को फेल करते हुए रॉकेट दागे गए। तो मैं इसको देखिए, अल्टीमेटली इससे ये दिखाता है when they will away, अगर वो चाहते थे वो करना, वो उन्होंने करके दिखाया। अब आगे आइंदा और खात्मा ना हो। खून बहुत बह चुका है, खून में नहलाए हुए, खाक में लिथड़े हुए, जिस निकलते हुए अमराज सरूनों से, पीप बहती हुई गलते हुए नसूरों से। तो यही तो बात है जो एक दर्दनाक बात है और देख के बहुत होती है कोयरम जी। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त का। क्या लगता है कि अब वो प्रेशर जो बनाने की कोशिश दुनिया भर कर रही है, दुनिया भर से की जा रही है, वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा? क्योंकि कम से कम सीज फायर हो, इसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। देखिए, दुनिया भर का प्रेशर अगर लगा दें इजराइल पे, नेतन्याहू पे, फ्रैंकली स्पीकिंग ईमानदारी की बात यह है कि इन पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कुछ टूट नहीं रहे इस प्रेशर से। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं हो कि प्रेशर ना लगाएं, प्रेशर तो फिर भी लगाना चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि जहां पर मैं ऐसा मानता हूं जहां पे उम्मीद कम है लेकिन 1% है, 1% भी उस उम्मीद को कोशिश कर देना चाहिए, क्या पता वही काम आ जाए। कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो बस उसी तरीके से यहाँ पर जितना प्रेशर डालें
इंटरनेशनल कम्युनिटी से, मीडिया प्रेशर, कहीं से भी, सोशल मीडिया प्रेशर, कुछ भी डालें, जी जी डालें, जरूर प्रेशर डालें, अपना अपना करें। और कहते हैं ना, टाई योर कैमल फर्स्ट, लीव द रेस्ट टू गॉड। अपना ऊंट बांध दो, बाकी खुदा पे छोड़ दो। उस तरीके से अपना अपना ऊंट बांधें और प्रेशर डालें सब नेतन्याहू पे, जंग रोकने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इसी वजह से अब देखा जा रहा है कि अगर इख्तलाफ सरकार और फौज के बीच में ही बढ़ेंगे तो जाहिरी तौर पर जो डिसीजंस हैं नेतन्याहू के वो अफेक्ट होते हुए नजर आएंगे। और अब तो बयानबाजियों की शुरुआत हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए बयानबाजी तो कब से चलती आ रही है, जुमलाबाजी, बयानबाजी, यहाँ की वहां की। ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? अमेरिका भी चाह रही है, कह रही है हम चाह रहे हैं ये जंग रुक जाए। क्या वो काफी कर रहे हैं इसके लिए कि जंग रुक जाए? नहीं, नहीं कर रहे। एंथनी ब्लिंकन साहब आते हैं मिस्र, मीटिंग करते हैं। अरे मीटिंग का नतीजा क्या हुआ भैया? और हमास में आप देखिए, आप हिसाब लगाइए, 40,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। इनके लीडरान, इनके जनरल, इनके कमांडर तो बाहर कतर में बैठे हुए हैं, अन्य देशों में। इनका खात्मा करना इतना आसान है क्या? बिल्कुल, काश हो जाए, वो अलग बात है। कर दो, करो, कम से कम मासूमों की तो जान तो नहीं जाएगी ना। मासूमों की जान, उन 15,000 जो बच्चे, छोटे छोटे बिलबिलाते बच्चे को कुचले गए हैं, मारे गए हैं, कत्लेआम के मौत की घात उतारे हैं गए हैं, उनका क्या कसूर था? जो लड़ाई बदकिस्मती से, जो जमीन की लड़ाई थी, हम भी, हिंदुस्तान भी 2 स्टेट सोल्यूशन का पक्ष रखे। जो मजहबी, वो मजहब में तब्दील हो रही है जमीन लड़ाई। तो अब अरब वर्सेस जू, यहूदी वर्सेस अरब, ये हो गया है। इतनी नफरत गई है बदकिस्मती से, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ा है। ये जंग किसी तरीके से बस खत्म, बस हम दुआ करें। बेशक, और इसी के लिए कोशिशें जो हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए।